इस महीने की शुरुआत में ही इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अवांछित घोषित कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने में विफल रहने पर उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोमवार को इजरायली सांसदों ने एक खास कानून पारित किया है। इस कानून के तहत गाजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी। दरअसल इस कानून के पारित होने से यूएन की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी। इस कानून के तहत ये एजेंसी इजरायली धरती पर काम नहीं कर सकेगी। पारित हुए विधेयक के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का इजराइल के भीतर कोई भी गतिविधि करना प्रतिबंधित होगा। हालांकि ये प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं होगा। UNRWA का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। ये फिलिस्तीन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से राहत और पुनर्वास के काम करते आई है। इसका मुख्य मकसद फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बेसिक सुविधाएं देना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करना है। ये गाजा पट्टी वेस्ट बैंक, इजराइल अधिकृत यरूशलेम, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया में ज्यादा काम करती है, जहां फिलिस्तीनी रिफ्यूजी बसे हुए हैं। वैसे इसका काम साल 1948 में शुरू हुआ, जब इजरायली आज़ादी के युद्ध के दौरान 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। बेसिक मदद के अलावा ये संस्था मेडिकल मदद भी करती रही है। फिलहाल इसके पास 150 हेल्थ केयर सेंटर हैं, जहां सालाना लगभग 8.5 लाख मरीज देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें 3000 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी काम करते हैं, जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। एजेंसी की खास बात यह है कि इनमें काम करने वाले अधिकतर लोग फिलिस्तीन के ही हैं। ये अपने लोगों की जरूरतें समझते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इसके जरिए लगभग 6 मिलियन शरणार्थियों को सहायता मिल रही है। ये वो रिफ्यूजी हैं जो यूएन में रजिस्टर्ड हैं। अब फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी इजराइल में कोई भी सेवा नहीं दे पाएगी। इजराइल UNRWA की सालों से कठोर आलोचना करता रहा है। अब विधेयक के पक्ष में सांसदों ने 92 और विपक्ष में 10 वोट डाले। पक्ष में ज्यादा वोट होने की वजह से यह पारित हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7 दशकों से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी क्षेत्रों और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जरूरी मदद देने वाली एजेंसी पर प्रतिबंध लगाना गाजा में मानवीय कार्यों के लिए एक झटका है। UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टॉमा ने विधेयक के पक्ष में वोटिंग किए जाने की निंदा की। जूलियट टॉमा ने AAFE से कहा कि संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को खत्म करने पर काम कर रहा है, जो गाजा में मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये अपमानजनक है। अगर इसे लागू किया गया तो ये किसी आपदा जैसा होगा। इससे गाजा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में मानवीय अभियान पर असर पड़ेगा। ये एजेंसी युक्तग्रस्त गाजा के आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।